नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेना में एक और परिवर्तन होने जा रहा है। अब जेसीओज का प्रमोशन कर्नल रैंक तक होगा और जेसीओज की डायरेक्ट एंट्री होगी। इससे जवानों के प्रमोशन पर या कैरियर पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं, वो सब देखेंगे। और जब जेसीओ कर्नल रैंक तक प्रमोट होगा तो किस तरह से उसको प्रमोशन मिलेगा और क्या उसको ड्यूटी असाइन की जाएंगी, आज ये सब देखेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जून 2018 में एक लेटर आया था सेना मुख्यालय की तरफ से, जिसमें सेना को इम्प्रूवमेंट करने के संदर्भ में कुछ सुझाव दिए गए थे और ये सुझाव दिए गए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, जिसमें जेसीओज की डायरेक्ट एंट्री की बात कही गई थी और जेसीओज की डायरेक्ट एंट्री के बाद उसके प्रमोशन को अप टू लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक के लिए कहा गया था। और इस प्रपोजल को सभी संबंधित हायर फॉर्मेशंस को भेजा गया था। सभी की फीडबैक्स आने के बाद अब कुछ इस तरीके से परिवर्तन की बात कही गई है। यहाँ पर बताया गया है कि ग्रुप ए के जो ऑफिसर्स होते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो या आईएएस हो, वहां पर भी फीडर सपोर्ट कैडर होता है जो कि ग्रुप बी कैडर से फुलफिल किया जाता है। इसी तरीके से डायरेक्ट एंट्री जेसीओ होने से आर्मी के अंदर जो ऑफिसर्स की कमी है अप टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, वो डिफिशियंसी पूरी होगी। और दोस्तों, ये जो जेसीओ साहबों की जो डायरेक्ट एंट्री होगी, ये 25 से 30% ये ऑफिसर्स की वैकेंसीज के अगेंस्ट में एंट्री होगी। इससे जेसीओ और जवान एज ऑन टुडे जो हैं, उनके कैरियर पर और उनके प्रमोशन पर, उनकी वैकेंसीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इनका जो ऑथराइजेशन होगा वो इस तरीके से होगा, जो मेजर यूनिट हैं वहां पर 4 से 6 डायरेक्ट जेसीओज ऑथराइज होंगे। दोस्तों, जिन यूनिटों में 20 और 20 से ज्यादा ऑफिसर्स हैं वहां पर 6 जेसीओ ऑथराइज होंगे। और जिनमें 15 से 19 ऑफिसर्स ऑथराइज हैं जिन यूनिटों में, वहां पर 5 डायरेक्ट जेसीओ ऑथराइज होंगे। और जहां पर ऑफिसर्स की जो स्ट्रेंथ है 14 या उससे कम है, वहां पर 4 जेसीओ ऑथराइज होंगे। और देखिए दोस्तों, इन जेसीओज का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो यूपीएससी के थ्रू होगा। और आप जानते हैं कि जेसीओ एक गजेटेड ग्रुप बी इक्विवेलेंट ऑफिसर्स का इनका अपना स्टेटस होता है और इनके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होगी और एज की जो लिमिट है वो 25 साल। और जो कैंडिडेट सीडीएस के थ्रू एसएसबी में जाते हैं, अगर वो कैंडिडेट ओवरऑल मेरिट में पिछड़ जाते हैं, कमीशनिंग नहीं हो पाता है, उनके लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर वो डायरेक्ट जेसीओ एंट्री में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। और सेना के अंदर जो एससीओ और एसीसी कमीशनिंग है, एंट्री है अभी, उसको सबमर्ज कर दिया जाएगा डायरेक्ट जेसीओ कैडर के अंदर। और ये एससीओ एसीसी के थ्रू 25 से 30% जेसीओज को लिया जाएगा। यानी कि जो जवान फौज में ऑलरेडी हैं उनके लिए भी एक मौका होगा कि वो भी डायरेक्ट जेसीओ में जा सकते हैं। जैसे वो ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर ऑफिसर्स में सिलेक्शन नहीं होता है और वो ओवरऑल कहीं थोड़े बहुत मार्जिन से रह जाते हैं, तो उनको डायरेक्ट जेसीओ एंट्री में सिलेक्शन दे दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों, स्टेटस इस तरह से होगा, ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, जो प्रोबेशन ट्रेनिंग होगी, यानी कि ट्रेनिंग के लास्ट 1 ईयर में वो असिस्टेंट नायब सूबेदार होंगे। ट्रेनिंग प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद नायब सूबेदार का प्रमोशन होगा। 6 साल की सर्विस पे सूबेदारी रैंक दी जाएगी, टाइम स्केल। और 10 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट एंट्री सारे जेसीओज लीडरशिप कोर्स करेंगे, ताकि उनको कमीशन ऑफिसर्स की ड्यूटीज के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। और 12 साल की सर्विस के बाद कैप्टन प्रमोट होंगे, टाइम स्केल। यहाँ दोस्तों, उनको जो उनके लिए एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होगा वो उनको पास करना होगा। यही दोस्तों, एक चीज और बता देते हैं कि जो सूबेदार मेजर रैंक होगी वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो आज की तरह से जो प्रमोट होते हैं जेसीओ, जवानों से बन के जाते हैं, वही सूबेदार मेजर बनेंगे। लेफ्टिनेंट की रैंक दोस्तों सिर्फ रेगुलर जो कमीशन ऑफिसर्स हैं उन्हीं को मिलेगी, जेसीओज के लिए नहीं है। और 15 साल की सर्विस के बाद एज ए मेजर प्रमोट किया जाएगा, वो भी टाइम स्केल। मेजर रैंक दोस्तों सेम उसी तरीके से मिलेगी जिस तरीके से ये रेगुलर ऑफिसर्स प्रमोशन के लिए एप्लीकेबल है। और 21 साल सर्विस पूरी होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की प्रमोशन दी जाएगी, टाइम स्केल सेम उसी तरीके से जिस तरीके से रेगुलर ऑफिसर्स को दी जाती है।
और जो डायरेक्ट एंट्री जेसीओ हैं उनकी जो रिटायरमेंट होगी वो मैक्सिमम लेफ्टिनेंट कर्नल पर होगी। और दोस्तों 25 साल की सर्विस पे कर्नल प्रमोट किया जाएगा। वहां पर सिलेक्शन होगा, अगर सिलेक्शन में वो क्वालिफाइड करते हैं होते हैं तो उनको कर्नल रैंक तक प्रमोशन मिलेगा। और अगर किसी को कर्नल रैंक दी जाती है तो उनको कमांड दी जाएगी यूनिट्स की पीस एस्टेब्लिशमेंट में। और जो डायरेक्ट एंट्री जेसीओ आएंगे उनकी 54 ईयर्स में रिटायरमेंट होगा, यानी कि वो 54 ईयर्स तक सर्विस कर सकते हैं। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो डायरेक्ट एंट्री जेसीओ हैं ये अंगेस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी में होंगे। इससे जो आज हमारे जेसीओ और जवान और एनसीओज का जो प्रमोशन है, कैरियर है, उस पर वैकेंसी है, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी इंडियन आर्मी में डायरेक्ट जेसीओज एंट्री के संदर्भ में। जो आर्मी को इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है उसके संदर्भ में मोटी मोटी जानकारी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ जवानों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो डायरेक्ट जेसीओ सर्विस करते हुए बन सकते हैं और सिविल से सीधे डायरेक्ट जा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।